In this video, we are going to discuss about K-save addition of sommets, which is a technique used in first multiplication. In the last video, we discussed about Booth algorithm and bit pair recording. Okay, so here we are going to discuss about K-save addition of sommets. So this part is already discussed in last video. Okay, so ये पहले जो हम 1101 this value is known as multiplicand and this is your multiplier. Okay, so we are going to multiply your multiplier value with your multiplicand. तो पहले केस में यहाँ पे लिखा है, देखो, द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज एक्चुअली ए प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड शिफ्टिंग ऑपरेशन. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ एडिशन. हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका मतलब क्या, हम ऐड करते हैं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज योर रिपीटेटिव एडिशन. ओके, रिपीटेटिव एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. So that is the reason why we are going to addition the number. Okay, so here पहले जीरो आता है, इसका मतलब जीरो जब एनी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, एक पोजीशन हम लेफ्ट को जाएंगे तो 10 सेम नंबर इज कॉपीड, क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर कॉपी होगा. अगेन हम क्या करेंगे, थर्ड, इसके लिए अगेन वी हैव टू शिफ्ट टू नेक्स्ट पोजीशन. सो अगेन 1 है तो हम क्या करेंगे, उसको नंबर को हम कॉपी करेंगे. सो दिस इज द प्रोसेस विच इज फॉलो इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन. तो फाइनली हम क्या करते हैं, ये तीनों को हम ऐड करते हैं. ओके, सो जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वी गेट द वैल्यू फॉर दिस इज 0 0 1 इज 1. सो 0 0 1 इज 1, 0 1 0 इज 1, 1 1 इज 0, कैरी इज 1, यहाँ पे कैरी वैल्यू है. सो 1 1 इज 1 0, सो हियर 0 एंड कैरी इज 1. ओके, तो यहाँ पे 1 आ गया. सो दिस इज द रिजल्ट. ओके, सो इन केस ऑफ योर कैरी सेव एडिशन ऑफ समेट्स, हम कहाँ पे इसको यूज करेंगे, दैट इज द मेन क्वेश्चन. ओके, मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ सेवरल समेट्स. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या करें, हम समेट्स, इसको हम क्या करें, फाइनली वी आर गेटिंग द समेट्स. ये तीनों का जो समेट्स वैल्यू आया, जो भी वैल्यू है, इसको यहाँ पे हम नोट डाउन कर रहे हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, so a technique called carry save addition of summits is used to speed up the process. so carry save addition क्या है, एक टेक्निक है मल्टीप्लिकेशन को स्पीड अप करने के लिए. ओके, सो इट इज यूज्ड व्हेन डिजिट आर लार्जर, जब डिजिट का साइज बड़ा होगा, लार्जर नंबर होगा, तभी हम इसको यूज करेंगे. जैसे कि पहले हमने जो बूथ एल्गोरिथम पढ़े थे, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मेन हमारा ऑब्जेक्टिव था, इफ योर स्ट्रिंग योर नंबर है कॉन्टिन्यूस 0 होगा और कॉन्टिन्यूस 1 होगा, तो इन दिट केस योर बूथ एल्गोरिथम इज इफेक्टिव. ठीक है, तो बूथ एल्गोरिथम को जो मेथड है उसको और मिनिमाइज करता है. कौन सा मेथड, आपका बीट पेयर मेथड. बीट पेयर मेथड में n/2 हो रहा था. ठीक है, सो दिस टू पार्ट इज ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इफ योर डिजिट आर लार्जर. अगर आपका डिजिट बहुत बड़ा है, लार्जर इन साइज है, तो इन दैट केस हाउ योर समेट्स आर गोइंग टू बी एडेड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, ये जो समेट्स है, ये तीनों को हम क्या करें, ये तीनों को हम इसमें ऐड करें. तो वो प्रोसेस को कैसे स्पीड अप करें, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी सेव एडिशन ऑफ समेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीनों वैल्यू गिवन है 40 25 20. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कैरी सेव एडिशन ऑफ समेट्स का, कि सम का अलग हम कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे, कैरी का अलग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, दोनों का अलग हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू. ठीक है, तो सम का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि यहाँ पे देखो 0 1 0, तो सम कितना हुआ 1, 0 0 0, सम इज 0, 0 0 1, सम इज 1. ओके, 1 1 0, तो यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा 1 0, तो यहाँ पे 0 कैरी हो जाएगा 1, तो सम हो गया 1. ओके, अगेन यहाँ पे 1 है तो 1 1 0, तो सम हो गया 0, कैरी हो गया 1. ओके, 1 इसमें सम का क्या होगा 1 0 0 है तो सम हो गया 1. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम को अलग पार्ट करेंगे, कैरी के लिए अलग पार्ट करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम वैल्यू इज दिस वन, एंड कैरी कहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा था, ये दोनों केस में मेरा कैरी जनरेट हो रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 1. सो हाउ टू फाइंड आउट दिस सम एंड द कैरी वैल्यू. So for this we have to remember the two rule. Okay, so what is the rule, for SI we have to find out AI XOR BI
एक्सर CI। ओके, सो दिस इज फॉर SI। SI का मतलब क्या है, सम है। नेक्स्ट इज CI प्लस 1। ओके, कैरी कब जनरेट होता है, मैं तो पहले केस में यहाँ पे फर्स्ट इन योर फर्स्ट जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे तो कैरी जनरेट नहीं होगा, तो कैरी हमेशा एक आगे होता है। तो सपोज ये मेरा C है, तो C में तो कभी कैरी जनरेट नहीं होगा, तो कैरी कहाँ पे जनरेट होगा, CI प्लस 1 में, नेक्स्ट स्टेप में कैरी जनरेट होगा। सो दैट इज वाई इट इज रिटर्न CI प्लस 1। तो इसका फॉर्मूला क्या है, AIBI प्लस AICI प्लस BICI। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस टू फॉर्मूला। ओके, एक्सर पहला केस में एक्सर लेंगे, तो दूसरा केस में हम क्या करेंगे, AIBI प्लस BICI प्लस AICI। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर योर एक्सर। ये है A एक्सर B का ट्रूथ टेबल। A एक्सर B में क्या होता है, जब 0 0 होगा तो वैल्यू होगा 0, जब 1 1 होगा वैल्यू होगा 0। 0 1 का आउटपुट क्या होगा 1, 1 0 का आउटपुट होगा 1। ये हमने ABC तीनों को लेके लिया है। सो ABC तीनों में भी देखो, जहाँ पे 1 होगा 1 होगा, सो सिंगल 1 जहाँ पे होगा देखो वहाँ पे वैल्यू आ रहा है 1। अगर डबल 1 होगा तो वैल्यू हो जाएगा 0। सिंगल 1 वैल्यू 1, डबल 1 वैल्यू 0, डबल 1 वैल्यू 0। ट्रिपल 1 होगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1। क्योंकि इसको मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डबल 1 1 1 का एक्सर क्या है 0। ओके, 0 1 का एक्सर क्या होगा 1। ओके, दैट इज वाई ट्रिपल 1 का भी हमारा हो जाएगा 1। ओके, सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर योर एक्सर ऑपरेशन। ओके, एंड AIBI मतलब क्या है, AIBI को मल्टीप्लाई करना है प्लस AICI फाइंड करना है, नेक्स्ट BAICI। तो ये आपको मतलब ये सिर्फ क्या इसका रूल है, लेकिन आप क्या करोगे, जो कोई भी आप ऐसा ही जब आप सम फाइंड आउट करेंगे तो आपको देखना है कि उसमें सिंगल 1 है कि नहीं। अगर सिंगल 1 है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। और CI प्लस में 1 में आपको देखना क्या है कि डबल 1 है कि नहीं। ठीक है, अगर डबल 1 है 1 1 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, नहीं तो ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो ये जो रूल हमने अभी बताए हैं इसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो 0 1 0, इसका मतलब एक ही 1 है, तो मेरा सम क्या हो जाएगा 1। और पहले का जो कैरी होगा, कैरी कुछ जनरेट नहीं हुआ तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ट्रिपल 0 है, ट्रिपल 0 का मतलब क्या हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा, कैरी भी 0। उसके बाद तो कैरी जब हम लेंगे, ये कैरी हमने कौन सा वैल्यू लेके फाइंड आउट किया, ये वैल्यू 0 1 0। 0 1 0 में आपका कैरी क्या होगा 0 1 0 मतलब सम, ये वैल्यू लेंगे AIBI प्लस AICI प्लस BICI। तो यहाँ पे देखो एक ही 1 है, एक ही 1 होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, अब देखो यहाँ पे सम 0 0 1, एक 1 है तो वैल्यू सम का वैल्यू हो गया 1। अभी यहाँ पे ये वैल्यू हम लेंगे कैरी के लिए 0 0 0, तो कैरी क्या हो रहा है, कैरी इज माई 0, तो यहाँ पे कैरी हो गया 0। ओके, नेक्स्ट 1 1 0, तो 2 1 आ रहा है, 2 1 होगा तो क्या होगा, सम हो जाएगा मेरा 0। ओके, तो यहाँ पे कैरी क्या होगा 0 0 1, एक 1 है तो कैरी हो जाएगा 0। ओके, सो नेक्स्ट में देखो यहाँ पे 0 2 1 है, 2 1 है मतलब सम हो जाएगा 0। और इसके लिए कैरी क्या होगा, कैरी हम प्रीवियस लेंगे, तो ये है यहाँ पे क्या है डबल 1 है। सो डबल 1 है मतलब क्या होगा, इसका हो जाएगा सम 1, सॉरी कैरी हो जाएगा 1। ओके, अब नेक्स्ट के लिए 1 0 0 है तो सम, सॉरी 0 डबल 1 है, 0 डबल 1 का मतलब क्या होगा, सम हो गया 0, तो कैरी क्या होगा, कैरी हम इसको लेंगे ये वैल्यू को। ओके, कैरी क्या हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट में देखो यहाँ पे लास्ट का सम क्या होगा 1 0 0 है, सम का वैल्यू हो जाएगा 1, कैरी का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 1 0 0 है। ओके, सो आपको देखना क्या है, वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ 1। ठीक है, अगर नंबर ऑफ 1 मेरा एक आ रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो ये जितने भी केसेस है इसमें 1 कब हो रहा है, सम का वैल्यू कब हो रहा है, जब एक 1 है, 2 1 होगा तो 0 होगा, एक 1 है यहाँ पे भी एक है, 2 1 है तो 0 है। तो जहाँ पे आपको देखना है कि एक ही 1 है और 3 है, और में है, एक है 3 है 5 है, ठीक है, आपका तो 3 से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अगर 3 एक है, 3 एक हुआ तो 1 कैसे होगा ये भी मैं बता दे रही हूँ। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज हाउ मच 1 0, 1 0 प्लस 1 इज 1 1, इसका मतलब क्या हो गया, सम हो गया 1, कैरी हो गया 1।
इन दिस केस वी हैव गेट बोथ द सम वैल्यू एंड द कैरी वैल्यू इज 1। अदर केसेस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको देखना है नंबर ऑफ 1 यू हैव टू चेक। अगर नंबर ऑफ 1 मेरा 1 है तो क्या हो जाएगा, मेरा सम का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर नंबर ऑफ 1 मेरा 2 है तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 0। अगर नंबर ऑफ 1 3 है तो मेरा सम का वैल्यू हो जाएगा 1, कैरी का वैल्यू भी होगा 1। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो यहाँ पे देखो कैरी पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कैरी में आपको सिंपली देखना है कि जो जिसका भी आप कैरी ले रहे हो, मतलब सपोज यू हैव टू फाइंड आउट इसका, तो पहले का कैरी, ये जो कैरी जनरेट होगा तो हम वैल्यू कौन सा वैल्यू लेंगे, प्रीवियस वैल्यू का। ठीक है, ये वैल्यू को लेके वी हैव टू चेक द कैरी। तो यहाँ पे 0 1 है, 0 है, तो 0 1 0 का आप सम करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, कैरी कुछ होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे 0 1 0 या तो सम 1 हो रहा है, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे होगा 0 1 1, तो 0 1 1 अगर होगा तो 0 हो जाएगा द वैल्यू और कैरी होगा 1। तो इन दिस केस वी आर गेटिंग द कैरी। इसलिए हम क्या करें, जब भी हम कैरी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसके जो आगे जो कैलकुलेशन होगा उसको हम एज ए कैरी हम लेते हैं। सो कैरी कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, जब देखना आपका प्रीवियस जो वैल्यू होगा वो अगर आपका डबल 1 है देन यू इन दैट केस वी हैव टू टेक द कैरी। ठीक है, जैसे कि ये केस में। ठीक है, सो इसका कैरी क्या होगा, इसका कैरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी यहाँ पे कैरी जनरेट 2 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक ही 1 है तो कैरी हो जाएगा 0। ठीक है, सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू फाइंड द सम एंड कैरी। तो अगर आप इसको फाइनली ऐड भी करेंगे, दोनों नंबर को जब ऐड करेंगे वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ओके, 40 25 20 वी आर गेटिंग द रिजल्ट 5 एंड 8 85। और इसको भी अगर ऐड करेंगे 37 प्लस 48, ओके सॉरी 37 प्लस 48 5 185, वी आर फाइनली गेटिंग द सेम रिजल्ट। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है कि कैरी के लिए मेरा अलग से प्रोसेसिंग होगा, सम के लिए अलग से प्रोसेसिंग होगा। सो इन दिस वे योर कैलकुलेशन विल बी गोइंग टू बी स्पीड अप। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 45 इंटू 63, बिकॉज कैरी सब एडिशन जो है लार्जर नंबर के लिए हम लेते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा जो ये जो डायग्राम मेरा है ये है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक द व्हाट योर मल्टीप्लायर वैल्यू 45 का हम बाइनरी लेंगे, 65 का सॉरी 63 का बाइनरी लेंगे। उसको फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके फाइंड आउट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। लास्ट हम क्या करेंगे, इसको हम सम करेंगे, जितना भी वैल्यू आ रहा है उसको हम सम फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज द नॉर्मल टेक्निक। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैरी सब एडिशन में ये कैसे कम टाइम में हमारा सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सो कैरी सब एडिशन में क्या करते हैं, तो जो हमारा एडिशन हम फाइनली जो एडिशन हमारा फाइंड आउट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ए बी सी डी ई एफ। अगर ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट एफ जी एच आई ऐसे करके भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी, तो पहले जो मेरा 3 का रिजल्ट आएगा उसको हम लेंगे ए बी सी, नेक्स्ट जो 3 होगा उसको हम डिवाइड करेंगे डी ई एफ। ओके, अब क्या करना है ए बी सी से। ठीक है, सो दिस इज माई ए बी सी। ए बी सी से आई हैव टू फाइंड आउट द S1 एंड C1। डी ई एफ से वी हैव टू फाइंड आउट द S2 एंड C2। ओके, अगेन हमको क्या करना है, S2 वैल्यू एंड S1 वैल्यू इसको मिला के, ये तीनों को मिला के वी हैव टू फाइंड द C3 S3। देन ये C2 को हमको यहाँ पे मर्ज करना है। अगेन वी गेट फ्रॉम दिस, उसको अगर हम सॉल्व करेंगे, उसको एडिशन करेंगे, देन वी गेट C4 S4। तो C4 S4 के बाद जो सम फाइनली होगा दैट इज आवर प्रोडक्ट, वो होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, इसको हम स्टेप वाइज जाएंगे तो आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इन द स्टेप 1 फाइंड द S1 एंड C1। ओके, सो S1 एंड C1 को हम पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज माई ए बी सी से वी हैव टू फाइंड आउट S1 C1। तो पहले में देखो एक ही 1 है तो सम हो जाएगा 1, एक 1 है तो सम हो जाएगा 0। ठीक है, 2 1 है तो सम हो जाएगा 0, 1 1 है तो सम 0 होगा, 1 1 है तो सम 0 होगा, 1 1 सम 0, एक ही 1 है तो सम हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 है तो सम हो जाएगा 1। अब कैरी के लिए देखो, कैरी में पहला का कैरी जनरेट नहीं होगा, जब इसका मैं कैरी फाइंड आउट करूंगी तो मैं लूंगी ये वाला वैल्यू, यहाँ पे 1 0 0 है, 1 0 0 है, मतलब इसका कैरी हो जाएगा 0। सो अब इसके लिए मैं ये वैल्यू लूंगी, यहाँ पे एक ही 1 है तो सम मतलब कैरी हो जाएगा वो 0। उसके बाद ये यहाँ पे देखो 2 1 है,
सो 2 1 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा मेरा 1। अगेन यहाँ पे 2 1 है, 2 1 है तो मेरा कैरी हो जाएगा 1। यहाँ पे भी 2 1 है, 2 1 है तो कैरी हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरा 2 1 है, 2 1 है तो कैरी हो जाएगा 1। नेक्स्ट इसके लिए मेरा एक ही 1 है, एक ही 1 है मतलब कैरी हो जाएगा 0। ओके, सो आप बहुत ही कम टाइम में ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ S1C1। तो हमने ये वाला पहले फाइंड आउट कर दिया, द रिजल्ट इज S1C1। यहाँ पे हम एज ए ह्यूमन बीइंग इसको कैलकुलेशन करें इसलिए ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा, आपका S1 एंड C1 ये साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस करेंगे। ओके, सो दैट इट विल टेक द लेस टाइम। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट S2C2। सो S2C2 कैसे लेंगे, DEF को, जो पोजीशन हमारा शिफ्टिंग हुआ है एज इट इज हम उसको शिफ्टिंग के हिसाब से ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये DEF तो ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, ये 5 पोजीशन लेट शिफ्ट है। ठीक है, तो जहाँ पे भी देखना क्रॉस क्रॉस है उसको आप 0 ले लेना वैल्यू। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1। सो दिस विल गेट द वैल्यू 1। डबल 1 है तो सम हो जाएगा 0, डबल 1 सम 0, डबल 1 सम 0, डबल 1 सम 0, और ये हो जाएगा 1 0 मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट कैरी के लिए, कैरी के लिए पहला का कैरी जनरेट नहीं होगा, सेकंड का ये वैल्यू 0 है तो 0 होगा, इसका वैल्यू भी 0 है 0 होगा, ये भी वैल्यू 0 होगा, ये वैल्यू जो है यहाँ पे ओनली 1 है तो 0 होगा। सो यहाँ पे वैल्यू एक ही 1 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 है, 2 1 है तो वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ पे 2 1 है तो वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ पे 2 1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ पे भी मेरा 2 1 है तो वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, और इसके लिए मेरा एक ही 1 है तो वैल्यू हो जाएगा 0। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द S2 एंड C2। ओके, अगेन थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, S1 C1 और हम लेंगे S2। ओके, S1 C1 और S2 लेके वी हैव टू फाइंड द C3 एंड S3। ओके, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। सो वी हैव टू फाइंड द S3 एंड C3। ओके, सो S1 C1 एंड S2 ये तीनों को वैल्यू को हमने लिख दिया यहाँ पे, इसको लेके हम वी हैव टू फाइंड आउट द S3 एंड C3। वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इसके लिए सम हो जाएगा 1, ये भी सम हो जाएगा 1, यहाँ पे सम 0, यहाँ पे 2 1 है तो सम हो जाएगा 0, सम 2 1 है 0, एक 1 है तो 1, 2 1 है सम 0, एक 1 है तो सम 1, 0 का 0 आ जाएगा, 1 का 1, 1 का 1। ओके, सो उसी तरह कैरी के लिए क्या होगा, मुझे लेना है पहला का कैरी जनरेट नहीं होगा तो क्रॉस करना है, सेकंड का कैरी यहाँ से लेंगे तो 1 0 0 है तो सम हो जाए कैरी हो जाएगा 0, इसका भी कैरी होगा 0, इसका कैरी 1 होगा क्योंकि ये 2 1 है तो इसका कैरी हो जाएगा 1। अगेन यहाँ पे 2 1 है तो इसका कैरी हो जाएगा 1। सो यहाँ पे एक 1 है तो कैरी हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 1 है तो कैरी हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ही 1 है तो कैरी हो जाएगा 0, यहाँ पे मेरा 0 है तो कैरी हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 है तो कैरी हो जाएगा 0। ओके, सो इसका लास्ट का हमारा कैरी जनरेट नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग S3 एंड C3। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट द S4 C4। तो हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ S4 C4। S4 C4 पाने के लिए हमको लेना है क्या, C2 C3 S3। ओके, प्रीवियस से हमने फाइंड आउट किया था C3 S3। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे किसको, C2 को ऐड करेंगे। तो C2 को ऐड करने के बाद वी आर गेटिंग द वैल्यू S4 C4। वही सेम प्रोसीजर फॉलो करके वी आर गेटिंग द वैल्यू। ओके, 1 का 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 0, दिस इज 1, दिस इज 0, डबल 1 है तो ये हो जाएगा 0, एक 1 है तो 1, ट्रिपल 1 है, देखो ये केस में ट्रिपल 1 है, 3 1 है, 3 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मेरा सम कितना होगा 1 रहेगा, क्योंकि ट्रिपल ट्रिपल 1 1 कर रहे हैं मतलब इसका 1 1 होगा, तो सम 1 होगा, कैरी भी 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये 0, ये हो गया आपका 1। तो अब कैरी, कैरी में हम देते हैं कैसे होता है यहाँ पे। सो पहला का मेरा हो गया क्रश, उसके बाद ये वैल्यू हो गया, एक 1 है तो 0, यहाँ पे एक 1 है तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये भी 0, तो यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल 1 है, 1 1 है तो इसका 1 हो गया। नेक्स्ट पेज में मेरा यहाँ पे एक 1 है तो 0, नेक्स्ट में ये देखो ट्रिपल 1 हो रहा है तो इसका कैरी क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पे सॉरी ये ट्रिपल 1 है, ठीक है, तो कैरी हो गया 1। यहाँ पे एक ही 1 है तो कैरी हो गया 0, यहाँ पे 2 1 है तो कैरी हो जाएगा मेरा
1. Okay, in this way we have to solve this one. Okay, अब क्या करना है, फाइनली C4H4 को हमको ऐड करना है. ठीक है, so we are getting the value this 10 11 0 0 0 0 1 0 0 1 1. Okay, so this value is same as, ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया S4C4 का वैल्यू, दिस वैल्यू इज सेम एज दिस वैल्यू. ओके, तो पहले में ये वैल्यू देखो 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1. ओके, here also we are getting this value. Okay, so these two are the same value. Finally we are getting the same value. So यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, this method is not suitable for application which only needs the regular addition. ठीक है, तो ये मेथड जो है ये आप रेगुलर एडिशन में आप इसको यूज नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. ओके, तो ये दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज. सेकेंड इज द साइन डिटेक्शन इज हार्ड बिकॉज व्हेन ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज ए पेयर से, हम जो लेते हैं कैरी से पेयर में हम लेते हैं सी और एस में, सच दैट इट्स एक्चुअल वैल्यू इज सी प्लस एस, वी may not know the exact sign of the total sum. तो एग्जैक्ट साइन का हमको यहाँ पे पता नहीं चलता. जो वैल्यू रहते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं माइनस मीन्स हमारा एम एस बी क्या होना चाहिए, एम एस बी 1 होना चाहिए, प्लस में हमारा एम एस बी मोस्ट सिग्निफिकेंट भी दैट इज योर फर्स्ट बिट वो होना चाहिए 0. तो इन दिस केस हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, सो वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, so that is the reason why this method is not so effective. Okay, लेकिन नॉर्मली अगर हमारा साइन गिवन नहीं होगा, अनसाइंड अगर हम वैल्यू ले रहे हैं, इट विल गिव द सेम नंबर, इट विल शो यू द सेम नंबर. लेकिन हम अगर साइन लेंगे तो ये साइन डिटेक्शन नहीं करता है. इसका मतलब क्या कि मेरा प्लस माइनस ये डिटेक्ट नहीं कर पाता. दैट इज द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग योर दिस मेथड. ओके, थैंक यू.